हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 7 पैकिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे ऑथर होते हैं और उनके फ्रेंड कहीं ट्रिप पे जाने वाले होते हैं और वो किस तरह से पैकिंग करते हैं। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करते हैं। आई सेड आई हैड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैंने कहा, आई यहाँ पे ऑथर है, मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा क्योंकि मैं पैकिंग करने में बहुत अच्छा हूँ। प्राइड माई सेल्फ इट मीन्स आई एम प्राउड ऑफ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी पैकिंग करता हूँ कि मुझे अपने आप पे प्राउड है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। इट सरप्राइज माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। आई फील नो, मैं जानता था, मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, जो दूसरे पर्सन यहाँ पे रहते थे ये अपने आप को ये समझते हैं कि मुझसे अच्छी पैकिंग है वो कोई नहीं कर सकता। आई इम्प्रेस दैट फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दे हैड बेटर लिव द होल मैटर एंटायरली टू मी। अब दूसरे दो कैरेक्टर होते हैं जॉर्ज और हैरिस, ये इसके फ्रेंड होते हैं। दे फेल इन टू द सजेशन विद ए रेडीनेस दैट had some things uncanny about it. Uncanny means strange and weird. George spread himself over the easy chairs and Harris cooks his legs on the table. अब वो बोलते हैं कि तुम लोग, वो सोचते हैं कि अब पैकिंग ये खुद करेंगे और वो जो जॉर्ज और उसका दूसरा हैरीज होते हैं वो दोनों आराम से टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। सेकेंड स्ट्रेंजर, दिस वे हार्डली वॉट आई इंटेंट. What I had meant, of course, was that I should boss the job and the Harris and George should potter about under my direction. अब जो ऑथर थे वो क्या सोच रहे थे कि मैं सिर्फ उनको डायरेक्शन दूंगा और बताऊंगा, लेकिन सामान वो उठा के लेके आएंगे। लेकिन हुआ उसका एकदम अपोजिट। उन लोगों ने क्या किया, वो आराम से चेयर पे बैठ गए और पूरी पैकिंग है वो ऑथर के ऊपर डाल दी। I pushing them aside every now and with, oh you here let me do it. They are simple enough, really teaching them, as you might say. They are taking it in the way. क्योंकि ऑथर को लगता था कहीं ये अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है वो इसमें इंक्लूडेड ना कर ले, इसलिए उसने सोचा कि मैं डायरेक्शन दूंगा और ये पैकिंग करेंगे। दे डिड इरिटेटेड मी। अब वो इस तरह से बैठे थे तो ऑथर इरिटेट हो रहे थे। देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग देन द पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और कब इरिटेट होते थे, जब वो वर्क कर रहे हो और दूसरे लोग आराम से बैठे हो। थर्ड स्ट्रेंजर, आई लिव्ड विद ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार वो इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। ही वुड loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. कि एक बार एक आदमी के साथ इसका ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि वो सोफे पर लेटा हुआ था और ये पैकिंग कर रहे थे। He said it with him real good look on at me messing about. और ये उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. और ऑथर को ये भी पसंद नहीं था कि दूसरे लोग काम करते रहें और वो सिर्फ उनको ऑर्डर देते रहें। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपर इंटेंटेड एंड वॉक राउंड एंड माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैंट हेल्प इट। और ये मेरा एनर्जेटिक नेचर था कि मैं दूसरों को ऑब्जर्व करूँ अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालकर और वो काम करते रहें। फोर्थ, हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी पैकिंग स्टार्ट की। इट सीम्स ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गो टू द बैग फिनिश एट लास्ट एंड आई सेट ऑन ए स्ट्रेप। अब वो पूरा बैग है वो पैक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरी पैकिंग उनकी हो चुकी है और बैग की स्ट्रिप्स है वो बंद कर देते। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरीज। हैरी ने कहा कि आपने बूट्स रखे। एंड आई लुक्ड राउंड एंड राउंड, आई हैड फॉरगॉटन देम। और वो देखते हैं चारों तरफ और वो शूज़ रखना भूल जाते हैं। दैट्स जस्ट लाइक हैरीज, जैसा कि हैरीज ने कहा था। ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई हैड गोट द बैग शट एंड स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। इस तरह से उसकी बात सच हो गई हैरिस की। उसने बूट्स को नहीं रखा था, लेकिन उसने क्या किया, फिर से अपना बैग को ओपन किया जो पैकिंग की थी और जॉर्ज इस बात पर हंसने लगा और इस तरह ऑथर फिर से इरिटेट हो गए। एंड ये एक सेंसलेस लाफ थी ऑथर के लिए और इस तरह से ऑथर फिर से इरिटेट हो गई। ये उनको बहुत बुरा लग रहा था।
Fifth, I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. जैसे ही मैंने बैग को ओपन किया, उसके अंदर बूट्स रखे, एंड अचानक मेरे अंदर फिर से एक हॉरिबल आइडिया आया. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपनी टूथब्रश अंदर रखी है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू एनी वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. पता नहीं मैंने रखी है कि नहीं, लेकिन जनरली मैं अपनी टूथब्रश को बैग के अंदर पैक करना भूल जाता हूँ. My toothbrush is a thing that haunt me when I am traveling and makes me life a misery. और मेरी जो टूथब्रश है वो हॉन्ट्स मीन्स हियर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल. काफ़ी बार मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो अपनी टूथब्रश रखना भूल जाता हूँ. ये मेरे लिए बहुत ही मेरी लाइफ को मिजरी बना देती है, बहुत डिफ़िकल्ट बना देती है. आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड इट एंड वेक अप इन ए कॉल्ड perspirations and get out the bed and hunt for it. एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने सपने में भी ये देखता हूँ कि मैंने अपनी टूथब्रश को पैक किया कि नहीं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई यूज इट एंड हैव to unpack again to eat, and it is always the last things I turn out of the bag and then repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it on the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और काफ़ी बार तो मैं क्या करता हूँ कि टूथब्रश के लिए मैं इतना ज़्यादा वरीड हो जाता हूँ कि उसको यूज़ करने से पहले ही अपने बैग में पैक कर लेता हूँ, और फिर मुझे याद आता है कि मुझे तो ब्रश करनी थी, तो उसको फिर से निकालता हूँ और फिर उसको यूज़ करता हूँ. और मेरी ट्रेन में बहुत छूटने में कम टाइम रहता है, इसीलिए मैं उसको अपने हैंडकरचीफ में रैप करके अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ. Sixth, of course I had to turn every mortal things out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they. अब वास्तव में हर एक ज़रूरत की चीज़ है वो मैं ढूंढने लगा. आई rummaged मीन्स सर्चिंग इन ए हरिड फॉर केयरलेस वे. जल्दी जल्दी से उसमें होता नहीं कि हम कुछ पैकिंग कर लेते हैं और फिर उसमें से फिर से सारा सामान जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ऑथर है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं. मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन केओस मतलब confused reasons. Of course I found George and Harry's 18 times over, but I could not find my own. अब मैंने पूरा बैग है उसको इधर उधर कर दिया. 18 टाइम्स मतलब बहुत बार ढूंढा जॉर्ज और हैरिस के कहने पर, बट मुझे वो नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट. अब फिर से उसने एक एक चीज़ को फिर से रखना शुरू किया. देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट. और अपनी जब वो बार बार ढूंढने के बाद भी उनको ब्रश नहीं मिली, तो वो उसने देखा कि उसकी ब्रश तो बूट के अंदर थी. आई रिपैक्ड वंस मोर. अब उसने फिर से रिपैक्ट करना शुरू किया. सेवन्थ पैराग्राफ. When I had finished, George asked if the soap was in. जॉर्ज, अब फिर मैंने जब पूरा बैग पैक कर दिया तो जॉर्ज फिर से पूछते कि तुमने सौंप रखी. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I packed my spectacles in it and had to reopen it. अब जब जॉर्ज पूछते हैं कि क्या तुमने सौंप रखी, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने रखी है नहीं, लेकिन मैं अब नहीं देखने वाला, अब मैं फिर से उसको रीओपन नहीं करूँगा. लेकिन अचानक उसको याद आता है कि मैंने शायद अपने स्पेक्टिकल्स चश्मे हैं वो उसके अंदर रख दिए हैं. अब उसको फिर से बैग को रीओपन करना पड़ेगा. इट गोट शट अप फाइनली एट 10 PM. अब 10:05 हो गए हैं रात की जब तक ये इनका बैग बार बार खोल रहे बंद कर रहे हैं. एंड देन remained the hampers to do. Hampers means large basket for carrying foods. Harry said that we should be wanting to start in less 12 hours time, and through then George had better to the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब वो लोगों को वहाँ पे बैठे हुए लगभग वो सोच रहे कि अभी ट्रेन के जाने में लगभग 12 hours है वो बाकी है, अब उन्हें आराम कर लेना चाहिए. Then begin in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. अब इस बात पे उन लोगों जो ऑथर थे उसने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि सारी पैकिंग तो खुद ऑथर ही कर रहे थे और वो लोग तो रेस्ट ही कर रहे थे. आई ओनली वेटेड. मैं सिर्फ वेट करता रहा. विद द एक्सेप्शंस ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles, bottles, jars and pies and stoves, cakes and tomatoes, etc., and felt that the things would soon become exciting.
अब इन सब बातों के नाम गिनाते हैं कि ये सब रखना था, ये सब। इट डिड दे स्टार्ट विद ब्रेकिंग ए कप, और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, एक कप को तोड़कर। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे डू एंड टू गेट योर इंटरेस्ट। अब उन लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो एंड स्क्वेस्ड इट एंड हैड ए पिक ऑफ टमाटो विद ए टी स्पून। अब उन लोगों ने स्ट्रॉबेरी जैम उसको भी पैक किया। इस कारण से जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको नीचे रखा जाता है और जो लाइट वेट होती है उनको ऊपर रखा जाता है, लेकिन इन लोगों ने अपोजिट किया। इस वजह से टमाटो है उसका जो रस था वो निकल गया। 9th, and then it was George's turn and he trod on the butter. Trod on means stepped on. I didn't say anything but I came over, sat on the edge of the table and watched them. अब जॉर्ज है वो टर्न हुआ और stepped on the butter and did not say anything. लेकिन ऑथर ने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ पे टेबल के किनारे पर बैठ गया और सब कुछ देखता रहा कि किस तरह से वो लोग हर चीज़ को इधर उधर फैला रहे थे। इट इरीटेट दैम मोर एनीथिंग आई कुड हैव सेड। अब वो लोग पहले इतने इरीटेट हो चुके थे तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। आई फेल्ट दैट इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टॉप्ड ऑन थिंग एंड पुट things behind them and they couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। अब वो लोग जिस चीज़ को भी उठाते उसको अपने पीछे रख देते और फिर इतना ज़्यादा सब फैला हुआ था तो वो लोग उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते फिर से पैक करने के लिए। और अब उन लोगों ने क्या किया, पाइस जो केक की जैसी होती है उनको नीचे रख दिया और हैवी सामान को उनके ऊपर रख दिया, जिस कारण से वो स्मैश हो गए, ख़राब हो गए। 10th, they upset salt over everything and as for the butter। और अब पूरे जो उनका फ्लोर था वहाँ पे नमक ही नमक बिखरा हुआ था। एंड बटर, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in whole life than they did। और अब वो 2 मैन यहाँ पे मतलब रुपीज़ के लिए बताया है कि उस केक के लिए लोग अपनी होल लाइफ है वो लगा देते हैं और उन लोगों ने बटर की ये हालत कर रखी है। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर। अब जॉर्ज के स्लीपर पे क्या चिपक जाता है, बटर। दे ट्राई टू पुट इन द केटल। अब वो उसको केटल में डालने की सोचते हैं। इट वुडंट गो इन एंड वॉट इज़ द वुड नॉट कम आउट। अब ना तो वो केटल के अंदर जा रहा है, जो अंदर वाला बटर है ना वो बाहर आ रहा है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर एंड हैरी सैट ऑन इट। अब वो फाइनली उस बटर को चेयर पे रख देते हैं और हैरीज है उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और अब वो जो बटर था वो हैरी के से चिपक जाता है और सब लोग उसको पूरे रूम में ढूंढते रहते हैं। तो इसका पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।